जय हिंद दोस्तों, राम राम, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो उसी मस्ती के साथ आज डेली करंट अफेयर्स 7 जनवरी 2025 के पढ़ने वाले हैं। आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हर वर्ष दुनिया भर में विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। एवरी ईयर वर्ल्ड वार ऑर्फेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। आप 6 जनवरी। आइए जान लेते हैं। यह दिन उन लाखों बच्चों को समर्पित है जो युद्ध के कारण अपने माता पिता को खो चुके हैं और अनाथ हो गए हैं। दिस डे इज डेडिकेटेड टू द मिलियंस ऑफ चिल्ड्रेन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू वार एंड हैव बिकम ऑर्फेंस। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनाहत सिंह ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। अनाहत सिंह हैज रीच्ड द फाइनल ऑफ द ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट। तो कहाँ की हैं अनाहत सिंह? तो ये भारत की हैं, ऑफ इंडिया। तो जो भारत की अनाहत सिंह है वो ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांचवें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 3-1 से जीती है। वन द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी बाई 3 विकेट्स आफ्टर डिफीटिंग इंडिया बाई 6 विकेट्स इन द फिफ्थ एंड फाइनल क्रिकेट टेस्ट मैच। तो पांचवें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 3-1 से किसने जीती है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। ऑस्ट्रेलिया हैज। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड अमेरिकाज हाईएस्ट सिविलियन हॉनर प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। तो किससे सम्मानित किया गया है? तो जॉर्ज सोरेस को, जॉर्ज सोरोस। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला रखी है? इन विच यूनियन टेरिटरी हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू बिल्डिंग ऑफ द सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कहाँ नए भवन की आधारशिला रखी है? तो दिल्ली में, दिल्ली। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? विच कंट्री हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो कौन बन गया है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश? तो भारत, इंडिया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने देश में बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है। रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर हैज़ डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर 60 days इन 7 प्रोविंसेस द 3 म्यूनिसिपैलिटीज एमिड इंक्रीजिंग अनरेस्ट एंड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इन द कंट्री। तो हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने देश में बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है। तो कौन राष्ट्रपति? तो डेनियल नोबोआ, डेनियल नोबोआ ने, जो कि इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अगले अंतरिम सचिव होंगे। वह सितंबर 2025 तक बीसीसीआई के सेक्रेटरी रहेंगे। विल बी द नेक्स्ट इंटरिम सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट बीसीसीआई। ही विल रिमेन द सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई टिल सितंबर 2025। तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अगले अंतरिम सचिव कौन होंगे? तो देवजीत सौकिया, जो कि भारतीय हैं। देवजीत सौकिया, देवजीत सैकिया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार के अंतर्गत किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 रुपये की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी।
अंडर द तेलंगाना गवर्नमेंट फार्मर्स बिल बी नाउ गिवन असिस्टेंस ऑफ Rs 12,000 पर एकड़ एवरी ईयर इंस्टीड ऑफ Rs 10,000। तो तेलंगाना सरकार के अंतर्गत किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 रुपये की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी। तो किस योजना के अनुसार तेलंगाना सरकार किसानों को यह सहायता देगी? तो राइथू भरोसा स्कीम के तहत अब किसानों को तेलंगाना सरकार 10,000 रुपये की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीषण बर्फीले तूफान को लेकर 6 करोड़ से अधिक लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। एन अलर्ट हैज़ बीन इशूड फॉर मोर देन 6 करोड़ पीपुल रिगार्डिंग द सेवर स्नो स्टॉर्म। तो कहाँ? अमेरिका में, इन अमेरिका। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु चालित विमान वाहक चार्ल्स डी गोल नौसैनिक अभ्यास वरुण के लिए गोवा पहुंचा है। इस 42वें वार्षिक अभ्यास में फ्रांस की ओर से युद्धक विमान राफेल की भी भागीदारी होगी। तो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गोल हैज रीच्ड गोवा फॉर नवल एक्सरसाइज वरुणा। फ्रेंच warplane Rafale will also participate in this 42nd एनुअल एक्सरसाइज। तो परमाणु चालित विमान वाहक चार्ल्स डी गोल नौसैनिक अभ्यास वरुण के लिए गोवा पहुंचा है। इस 42वें वार्षिक अभ्यास में फ्रांस की ओर से युद्धक विमान राफेल की भी भागीदारी होगी। तो कहाँ का परमाणु चालित विमान वाहक चार्ल्स डी गोल नौसैनिक अभ्यास वरुण के लिए गोवा पहुंचा है? तो फ्रांस का, फ्रांस। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम स्टील्थ फ्रीगेट INS तुसील परिचालन के लिए सेनेगल के डकार बंदरगाह पर पहुंच गया है। लेटेस्ट स्टील्थ फ्रीगेट INS तुसील हैज अराइव्ड एट डकार पोर्ट सेनेगल फॉर ऑपरेशंस। नवीनतम स्टील्थ फ्रीगेट INS तुसील परिचालन के लिए सेनेगल के डकार बंदरगाह पर पहुंच गया है। तो कहाँ का? तो भारतीय नौसेना इंडियन नेवीज। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के समूचे कटरा बनिहाल खंड पर सफलतापूर्वक ट्रेन संचालन का परीक्षण किया गया है। बता दें कि 7 और 8 जनवरी को रेल सुरक्षा आयुक्त अंतिम परीक्षण और निरीक्षण करेंगे। उसके पश्चात ही कश्मीर तक रेल सेवा शुरू हो सकेगी। ट्रेन ऑपरेशन हैव बीन सक्सेसफुली टेस्टेड ऑन द इंटायर कटरा बनिहाल सेक्शन ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बरमूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। Let us tell you that on January 7 and 8 the Commissioner of Railway Safety will conduct the final test and inspection. Only after that the rail service will be able to start till Kashmir. तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के समूचे कटरा बनिहाल खंड पर सफलतापूर्वक ट्रेन का संचालन का परीक्षण किया गया है। तो कहाँ? जम्मू कश्मीर में, इन जम्मू एंड कश्मीर। और बता दें कि 7 और 8 जनवरी को रेल सुरक्षा आयुक्त अंतिम परीक्षण और निरीक्षण करेंगे। उसके बाद ही कश्मीर तक रेल सेवा शुरू हो सकेगी। तो आशा करते हैं आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठंड से बचिए।